बचे खोचे सैनिक सूचना लेकर के महिषासुर के पास पहुंचे। महिषासुर से कहा, महाराज, जिसको हम सब साधारण सुंदरी समझ करके छोड़ते जा रहे हैं, एक एक करके आपके सेनापतियों का वध करती जा रहे हैं। ताम्र मारा गया, चिक्षुर मारा गया, बिडालाक्ष का वध किया उस सुंदरी ने। अब देखने का अवसर नहीं। बैठक बुलाई गई, निर्णय हुआ कि लड़ाई लड़नी चाहिए। महिषासुर ने भी 1000 गधों वाले दिव्य रथ में आरूढ़ हुआ। रथ पर सवार होकर के सम्रांगण के लिए चला। आज व्यास जी जन्मेजय से कहते हैं कि राजन, जैसे मां ने देखा कि सामने महिषासुर आ रहा है, मां ने अपना शंखनाद कर दिया। मां का वह शंख जब नाद हुआ, बजा, उस शंख की ध्वनि से महिषासुर को लगा कि मेरे कान फट जाएंगे। धरती गुंजायमान हो गई। आया, देवी के सामने खड़ा हुआ, युद्ध करने के लिए आया था, मोहित हो गया। कह रहा है, तं चेत करोसि संयोगम वीरेण च मया सह अत्युत्तम सुखस्यैव प्राप्तिः स्यात् तेन संशयः। अये परम सुंदरी, ये अनावश्यक सम्रांगण में लड़ने के लिए उद्यत हो। आज जो महिषासुर सामने खड़ा है ना, त्रैलोक्य विजयी है। आप क्या पाओगी ये सब खून खराबा करके? देवता तो स्वार्थी हैं, जिन्होंने आपको अनावश्यक ही युद्ध के क्षेत्र में भेजा। देवी, मेरा एक प्रस्ताव स्वीकार कर लो। आप हमारे महल की सुंदरता बढ़ाओ, पटरानी बन जाओ। मेरे महल में नाना प्रकार के दिव्य रत्न कोष में भरे पड़े हैं। आपकी इच्छा हो तो प्रयोग करो। आपका अगर मन करे तो रत्नों का दान कर दो, मैं रोकूंगा नहीं। और वैरम त्यजेहम देवैस्तु तव वाक्यान संशयः यथा त्वं सुखमाप्नोसि तथा हम करवाणि। आपकी इच्छा है कि मैं सिंहासन छोड़ दूं ना, इंद्रासन छोड़ दूं ना, देवताओं से बैर भाव बंद कर दूं ना? अरे परम सुंदरी, अगर आपकी यह भी शर्त होगी तो मैं मान लूंगा। बस मेरी एक शर्त स्वीकार करो। आपकी मैं सारी शर्त स्वीकार करने को तैयार हूं। महिषासुर ने कहा कि मैं देवताओं से बैर समाप्त कर दूंगा। मां ने कहा, कामातुर महिष, तुम्हारे मन में एक काम की वासना चल सकती है। मैं काम के विकारों से मुक्त हूं। काम हमें पीड़ित नहीं कर सकता। एक आखिरी बार तुम आ गए हो तो तुम्हें समझा रही हूं। देवताओं से वैर बंद कर दो, पाताल लोक में जाकर के अपना राज्य करो,
आप धरती पर चाहो तो स्वच्छंद विचरण करो, बस किसी को पीड़ित मत करना। महिषासुर मैं तुझे छोड़ दूंगी। त्यज वैरम सुरैः सार्धम यथेष्टम विचरावनो पातालम गच्छवा कामम जीवितेच्छा यदक्षिष्टे। अगर जीवितेच्छा यदक्षिष्टे, अगर तुम्हारी इच्छा जीवित रहने की है तो यहां से हट जाओ। मां ने बहुत प्रकार से समझाया है। कामांध महिषासुर को मां की बात समझ में नहीं आई। महिषासुर ने कहा, देखो देवी, अगर मैं चाह लूं तो यहां से तुम्हें जबरदस्ती ले चल सकता हूं। अगर मैं चाहूं तो अपने पास में बांध करके रथ में बैठा लूं, लेके चलूं अपने महल में। लेकिन देवी, मैं ये बात जानता हूं कि बहुत अधिक दबाव देने से, बहुत अधिक प्रताड़ित करने से प्रेम प्रकट नहीं होता है। प्रेम देवी मन का भाव है, और मैं चाहता हूं कि हमारा आपका जो प्रेम हो ये मन से हो। मुझ में वो सामर्थ्य है कि मैं आपको यहां से बंधक बना के महल तक ले चल सकता हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता। मां टहास करने लगी। महिषासुर ने कहा, देखो, अपने लिए अच्छा सोचो। परम सुंदरी हो, अभी मैं त्रैलोक्य विजयी हूं, मैं तुम्हारा वर्ण करना चाहता हूं तो तुम्हारा फायदा है। महिषासुर ने श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में मंदोदरी नाम की एक राजकन्या का यहां पर उल्लेख किया। कहा, मंदोदरी नाम की कन्या थी। राजा ने बहुत प्रयास किया विवाह कराने का। लड़की कहती रही कि हम विवाह नहीं करेंगे। अच्छे अच्छे राजा विवाह करने आए, मंदोदरी ने त्याग दिया। छोटी बहन का विवाह स्वयंवर होने लगा तो एक ऐसे राजा, न जिसका स्वरूप, न जिसका वैभव, न जिसका धन, ऐसे राजा पर मंदोदरी का मन विचलित हो गया। महिषासुर मां से कह रहा है कि मंदोदरी ने अच्छे राजा को नहीं चुना, अंत में उनको ऐसा व्यक्तित्व मिला जिससे मंदोदरी का पूरा जीवन नरक बन गया। ऐसा न हो कि कल के दिवस में आपको इच्छा हो जाए कि हमें विवाह करना है और तब तुम महिषासुर को भी प्राप्त न कर सको। मां मुस्कुराई। मेरे भाई बहन, मां ने समझाया, कहा, भैंस के पेट से उत्पन्न तुम्हारी बुद्धि कितनी होगी। मैं तो तुम्हें बार बार समझाने की चेष्टा कर रही हूं। अभी भी समय है, सीधे यहां से पाताल लोक निकल जाओ। मुझ में सभी देवताओं की शक्तियां, जो मैंने सबको शक्ति दी थी, उसी शक्ति को मैंने एकत्रित करके आज इस स्वरूप का निर्माण किया है। महिषासुर, तुम्हें तो जब तुमने तपस्या की थी, ब्रह्मा जी ने तो तुम्हें वरदान में कहा था कि कोई नहीं मार पाएगा। तब तुम्ही ने मांगा था कि कोई स्त्री हमारा वध कर सके। आज वही स्त्री, वध करने वाली स्त्री तुम्हारे सामने खड़ी है। लेकिन महिषासुर के बार बार प्रणय याचना के बाद मां केवल समझाती रही। मां ये चाहती हैं, हमेशा मां चाहती हैं, राक्षस हो या देवता हो, मां ने पहले किसी पर अचानक से कोई शस्त्र संधान नहीं किया। मां ने पहले दिन ही दूत के साथ क्या कहा? मां ने कहा कि दूत, तुमने साम नीति का प्रयोग किया है, इसलिए मैं भी तुम्हें साम नीति में जवाब दे रही हूं।
जितने राक्षस आए उन्होंने सबसे पहले मां पर आक्रमण किया है, इसलिए मां ने अपनी रक्षा में बाणों का संधान किया या मां ने अपने शस्त्र चलाए। परिणाम तो यही होना है, राक्षस है तो दुर्गति होनी है। महिषासुर को बात समझ में नहीं आई, कहा कि मेरी बात मान लो देवी, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। मां क्रोध में आई, मां ने कहा मंदात्मन गच्छ पातालम युद्धम वा कुरु सांप्रतम हत्वा त्वां सुरान् सर्वान् गमिष्यामि यथा सुखम। मूर्ख, अब दो रास्ते बचे तेरे पास, या तो तुरंत पाताल लोक चले जाओ, अब हमें बहस नहीं करना, और दूसरा रास्ता यह है कि युद्ध करो। महिषासुर को मां ने जब ऐसी बात कही, महिषासुर भी क्रोधित हो गया। मां पर महिषासुर ने बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी, और महिषासुर का आज एक सेनापति सहयोगी है दुर्धर। भीषण युद्ध संग्राम प्रारंभ हो गया। मेरे भाई बहन, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा में, श्री मार्कंडेय पुराण दुर्गा सप्तशती की कथा में महिषासुर के बल का वह वर्णन है ना, इतना महान बलशाली, इतना तेजस्वी है ना। बाणों की वर्षा प्रारंभ हुई, मां ने भी बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी। त्रिनेत्र नाम का एक राक्षस लड़ रहा था मां के साथ। मां ने सबसे पहले अपने खड्ग का प्रहार किया, उसका शीश धड़ से अलग हो गया। त्रिनेत्र को मरा देखा दुर्धर सामने आया। दुर्धर के साथ अंधक नाम का राक्षस आया, जिसको हम सब अंधकासुर, एक जो मां के साथ युद्ध किया है। दुर्धर, अंधक, त्रिनेत्र। मां ने अपनी शौर्यता का परिचय देते हुए महिषासुर से भी लड़ रही हैं। मां के तो हजारों हाथ। कल हमने मां के स्वरूप की चर्चा की थी। उद्यद्भानु सहस्त्र कांति मरुण क्षौमां शिरो मालिका। उद्यद्भानु सहस्त्र कांति, सहस्त्र माने हजारों सूर्य की कांति है मां के चेहरे पर। दुर्धर का, त्रिनेत्र का, अंधक का मां ने वध कर दिया। महिषासुर हड़बड़ा गया। महिषासुर को घबराहट हो गई कि हमारे सारे सहयोगी मारे जा चुके हैं, मैं अकेले लड़ रहा हूं। लेकिन इतना बलवान राक्षस है ना, अपार पराक्रमी, और मां भी पसीने से लथपथ हो गई। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में सूत जी सौनकाद ऋषियों से कहते हैं, व्यास जी जन्मेजय से कह रहे हैं, राजन, महिषासुर और मां के मध्य जो संग्राम प्रारंभ हुआ है, देवता देख करके घबराने लगे। एक बार तो ऐसा लगता कि अब मां जीत जाएंगी। पुष्प लेकर के देवता तैयार हो जाते कि अभी पुष्प वर्षा करेंगे। क्षण भर बाद देखते हैं कि महिषासुर का पलड़ा भारी पड़ रहा है। देवता 4 कदम पीछे हट जाते हैं। विहाय पौरुषम रूपम सोऽपि सिंहो बभूवः नखैर्विदारयामास
देवी सिंहम मदोत्कटम। जितनी मां लड़ रही है, मां के साथ मां का सिंह उतना लड़ रहा है, मां का शेर। मां के पास दुर्गा पूजा आप सब देखने जाते हैं, मां के पास एक नाग भी है, नीचे करकोटक नाम है। जितना मां अपनी शौर्यता का, वीरता का परिचय दे रही, उतना सिंह भी दे रहा है। महिषासुर महिष के रूप में है, भैंस के रूप में है, सिंह चढ़ गया मही के ऊपर, अपने पंजों से उसके खाल को नोचने लगा। महिषासुर को क्रोध आ गया, तुरंत उसने भैंसे के स्वरूप से मानव का स्वरूप बनाया, मां से युद्ध कर रहा है। बाणों की वर्षा करता, मां अपने चंद्राकार बाणों से सभी बाणों को क्षण में काट देती। अब लगा कि मानव के स्वरूप से विजय नहीं होगी, मानव के स्वरूप से तुरंत फिर सिंह बन गया। मायावी राक्षस है। जब महिषासुर सिंह का स्वरूप धारण किया तो जाकर के देवी के सिंह के ऊपर सवार हो गया और अपने नाखूनों से उस सिंह के खाल को नोचने लगा। मां क्रोधित हो गई, इधर मां क्रोधित हुई, उधर सिंह भी खलबला पड़ा। मेरे भाई बहन, मां ने जैसे ही उस सिंह पर अपनी शक्ति का संधान किया है, देखते ही देखते वह सिंह हाथी के रूप में परिवर्तित हो गया। महिषासुर ने जब हाथी का स्वरूप धारण किया, विशाल पर्वत के चट्टानों को उठा करके मां के ऊपर, सिंह के ऊपर फेंकने लगा। मां ने अपने शस्त्रों का संधान करके उन चट्टानों को मिट्टी के कणों में बदल दिया। जितना महिषासुर हाथी के रूप में चट्टान फेंकता, वृक्ष उठा के फेंकता, उतना मां काटती जाती। मां ने अपने तलवार से उस हाथी के सूंड को काट डाला। हाथी का सूंड जैसे ही कटा, महिषासुर फिर छटपटाया। हाथी के स्वरूप से तुरंत उसने एक सरभ का स्वरूप धारण कर लिया। सरभ माने हाथी का छोटा बच्चा। सरभ चर्चा है देवी भागवत में, और सरभ नाम से कई जीव होते हैं, लेकिन यहां पर हाथी के बच्चे का उल्लेख है। जैसे बड़े स्वरूप से छोटा हाथी बना, दौड़ करके अपने पूंछ से, दौड़ करके अपनी सूंड से, दौड़ करके अपने दांतों से मां की जो शक्तियां साथ में लड़ रही थी उनको तहस नहस करने लगा। मां फिर शस्त्र का संधान कर रही हैं। उसके बाद सिंह जो है फिर उस सरभ के सर पर चढ़ा, अपने पंजों से मार करके उस हाथी के बच्चे को घायल करने लगा, और देखते ही देखते फिर वह हाथी का बच्चा सिंह के स्वरूप में परिवर्तित हुआ। सिंह के स्वरूप में होकर के दोनों सिंहों की आपस में बाहु युद्ध होने लगा। हाथों से मल्ल युद्ध जिसको बोलते, दोनों सिंह आपस में लड़ रहे हैं। एक तरफ महिषासुर सिंह बन करके लड़ रहा है और दूसरी तरफ से अपनी शक्तियों का संधान मां पर कर रहा है। बहुत भीषण युद्ध चल रहा है। जब तक मां एक अस्त्र चलाती, महिषासुर 4 अस्त्र चलाता। मां को सोचना पड़ गया कि कैसे क्या करें। मेरे भाई बहन, मार्कंडेय पुराण में, श्रीमद् देवी भागवत में तो उतनी चर्चा नहीं है, लेकिन अन्य ग्रंथों में महिषासुर इतना प्रतापी है ना, इतना बलवान है। एक बार जब तलवार घुमाता है ना, मां का सिंह कई योजन पीछे चला जाता है। इतनी चमक उसके तलवार में,
इतनी शौर्यता है कि सिंह पीछे भाग जाता है। मां भी सोचती है इतना बलवान राक्षस है, वध तो करना ही है। लेकिन 5000 वर्षों के युद्ध के बाद मधुकैटभ को विष्णु ने कैसे मारा था ये सब आप सुन चुके हैं। आज बार बार स्वरूप बदलता, पत्थर उठा करके पर्वत की श्रृंखलाओं को उठा करके मां के ऊपर प्रहार करने लगा। चिघाड़ रहा है कि जिस देवताओं के बल पर अपने आप को चंडी बलवान समझती है ना, आज तुम्हें भी सबक सिखाऊंगा और जिन देवताओं ने प्रेरित करके भेजा है उन्हें भी सबक सिखाऊंगा। मां ने कहा चिंता मत कर महिषासुर। मां व्याकुल हो गई, सही बात यही है। मां को चिंता हो गई कि मरेगा कैसे, मां लथपथ हो गई। आज व्यास जी जन्मेजय से कह रहे हैं राजन, मां को जब लगा कि अभी हमें थोड़े से आराम की जरूरत है, मां ने कहा गर्ज गर्ज क्षणम मूढ़ मधु यावत पिबाम्य हम। दुर्गा सप्तशती। खूब गर्जना कर ले, खूब चिघाड़ ले, कुछ क्षण रुक, जब तक मैं यह मधु पान करती हूं तब तक खूब चिल्ला ले। ऐसा मां ने अट्टहास किया। स्वर्ण के पात्र में जो मधु है मां के, मां उसी मधु का पान कर रही है। मां ने जैसे श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा का आश्रय लेके आपसे कहें तो मां ने जैसे मधु का पान किया, अचानक मां उछली और जा करके सीधे उसी महिक के ऊपर मां सवार हो गई। महिक माने भैंसा, अब भैंसे के स्वरूप में है महिषासुर। और मां ने आज अपने पैरों से वो शक्ति लगाई, जब मां प्रकट हुई थी तो पर्वत जिन चरणों के दाब से झुका जा रहा था भार से, आज मां ने उन्हीं चरणों का प्रयोग महिषासुर के ऊपर कर दिया। महिषासुर को लगा कि अब मैं दब जाऊंगा। महिषासुर दबने लगा और दबते दबते जैसे देखा कि अब मां के पैरों से दब करके मेरी अंतिम यात्रा हो जाएगी, मैं मर जाऊंगा, महिषासुर ने फिर स्वरूप बदला और मां ने उस भैंसे को मारा अपने खड्ग से। जैसे मारती मां उतने में महिषासुर अपने स्वरूप को लेकर के राक्षसी स्वरूप में निकलने लगा। आज आधा महिषासुर निकला है। मां ने तुरंत अपनी माया शक्ति का प्रयोग किया। आज मां ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया कि महिषासुर जहां का तहां वहीं स्तंभित हो जाए, स्तंभन कर दिया। महिषासुर उसी स्थिति में आधा शरीर भैंसे से निकला है, मां ने रोक दिया। उसके बाद भी उसकी वीरता की उसकी तलवार चल रही। दुर्गा पूजा में यही स्वरूप है, आधा नीचे भैंसा मरा हुआ है और ऊपर आधा महिषासुर निकला है। समय बीता, खूब युद्ध इसी अवस्था में महिषासुर कर रहा। मां ने सोचा बहुत समय हो गया। मां ने उसको स्तंभित किया और स्तंभित करके श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा में व्यास जी जन्मेजय से कह रहे हैं, मां ने देखते ही देखते उसकी छाती पर अपना पैर रखा और धरती के ब्रह्मांड के समस्त भार को उसकी छाती पर लगा दिया। महिषासुर मां के चरणों के भार से दबने लगा। देखते ही देखते मां ने 1000 अरों वाला आज अपना चक्र संधान कर दिया है। देखते ही देखते महिषासुर का धड़ सिर से अलग हो गया। बोलिए मां महिषासुर मर्दिनी की जय। यही चर्चा श्री मार्कंडेय पुराण में जब आती है
उस अवस्था में मां ने अपने पैरों का भार बढ़ाया और जब आधा महिषासुर निकला था तो वहां पर यह वर्णन है कि मां ने तलवार से उसके शीश को काट दिया। 2 तीसरी चर्चा मां के इस महिषासुर वध के संदर्भ में आती है। कल्प भेद है, एकदम बिल्कुल अलग नहीं मानेंगे हम सब। कल्प भेद के नाते कथाएं बदल जाती हैं, ये मैं तीसरी चौथी बार बता रहा हूं। महिषासुर जब अंतिम समय में लड़ रहा है ना, मां के पसीने छूट गए। तीसरी कथा बता रहा हूं। मां इतनी परेशान हो गई, मां को चिंता हो गई कैसे मरेगा यह। मां को महिषासुर को मारने के लिए छल करना पड़ा। जब महिषासुर का तलवार एक बार हवा में घूमता, सिंह कई योजन पीछे हो जाता। करकोटक ने चाल चली। करकोटक गया, पीछे से महिषासुर के पैर को लपेट लिया और जैसे लपेट करके नाभि के पास एक डंक मारा करकोटक ने। अभी देखो महिषासुर, आप देखेंगे दुर्गा पूजा में पैरों में लपेट रखा है करकोटक ने। जब नाग ने लपेट लिया पैर महिषासुर का और डंक मारा नाभि के पास, महिषासुर की दृष्टि एक क्षण के लिए केवल अपनी नाभि पर गई कि देखें क्या हो रहा है। करकोटक के देखने के लिए जैसे ही महिषासुर ने सिर झुकाया, सिंह ने आकर के पीछे से महिषासुर का हाथ पकड़ लिया। तलवार जहां का वहीं रुक गया और जैसे तलवार को रुका देखा मां ने, सीधे शूल का, तीसरी कथा, सीधे शूल को महिषासुर की छाती पर संधान कर दिया और महिषासुर के प्राण पखेरु उड़ गए। बोलिए मां महिषासुर मर्दिनी की जय हो। कल्प भेद के कारण कई कथाएं अलग अलग शास्त्रों में, पुराणों में आती। आज जब छल से मां ने मारा ना महिषासुर को, युद्ध का क्या नियम है। पिछली बार में कल या परसों की चर्चा में मैं बता चुका हूं, मधुकैटभ के संदर्भ में, शायद दूसरे दिन। शस्त्र हाथ से निहत्थे को, बालक को, स्त्री को, इन सब पर या पीठ पीछे से शस्त्र अस्त्र नहीं चलाए जाते। विष्णु ने भी मधुकैटभ से कहा था कि थोड़ा रुको, मुझे आराम कर लेने दो, थक गया हूं, आराम कर लो फिर लड़ते हैं। महाभारत में क्या होता था, यद्यपि महाभारत धर्म का युद्ध था, अधर्म के लोग लड़ रहे थे, वहां भी कई गलतियां हुई, लेकिन युद्ध का नियम है, जब शाम के समय शंख बज जाती है ना, तो सभी लोग अपनी कुटिया में जाकर के, जो उनका अपना तंबू टेंट होता है, आराम करते हैं। उस समय रात में कोई किसी को सोते हुए नहीं मारता, युद्ध का नियम है। आज युद्ध का यह नियम कह रहा था कि महिषासुर का ध्यान भंग हुआ था, देवी लड़ रही थी, तो सिंह और करकोटक का उन्होंने सहारा लिया और महिषासुर के साथ छल करके मां ने मारा। ऋषि गण नाराज हो गए। बहुत सारे तो देवी के समर्थन में हैं, बहुत सारे विरोध में आ गए। कहा मां सब कुछ ठीक है, लेकिन किसी भी राक्षस ही क्यों ना हो, छल से नहीं मारना चाहिए, अपराध हो गया आपसे। मां ने कहा देवताओं के कल्याण के लिए मैंने इसका वध किया है। महिषासुर ने भी मां से यह बात कही, मां मैं जानता था कि मेरी मृत्यु आपके हाथ तय थी, वरदान मैंने मांगा था, लेकिन यदि मैं विरोध ना करता, यदि मैं दुश्मनी ना करता तो मेरी मुक्ति ना होती आज। लेकिन एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, आप आदि शक्ति हो करके भी आपने अपनी लड़ाई नहीं लड़ी, आपने हमको छल से मारा। और जब यही बात ऋषियों ने कही तो मां को थोड़ा सा संकोच हुआ। महिषासुर से कहा कि मर रहे हो कोई बात नहीं, आतताई हो, तुमने आतंक मचा रखा है, दूसरे के सिंहासन को अपने कब्जे में लिया, दूसरे की पत्नियों के साथ रमण कर रहे हो, इसीलिए
अनुज बधू भगी निसूत नारी, अनुज बधू भगी निसूत नारी। सुनु सठ कन्या समये जारी, सुनु सठ कन्या समय चारी। इनहि कुदृष्टि बिलोकई जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। आपने क्या किया? आप स्वर्ग में गए, आप सिंहासन पर विराजमान हुए तो देवताओं की स्त्रियों पर तुम्हारी नजर पड़ गई, इसलिए तुम्हारा मरना जरूरी था। आज मर रहे हो, कोई बात नहीं, कुछ मांगना चाहो तो हमसे मांग लो। महिषासुर ने कहा, मां मैं जानता हूं कि जो मार रही हो ना, ये शौर्य पूरी दुनिया में आपकी गाई जाएगी। देवता, मानव, ऋषि सब आपकी पूजा करेंगे। और मैं ये चाहता हूं ना कि अगर आपके इस स्वरूप की पूजा हो, महिषासुर को मारने वाले स्वरूप की पूजा हो, तो मेरी भी पूजा होनी चाहिए। मां ने कहा तथास्तु। आज हर दुर्गा पूजा के पांडाल में मां के साथ महिषासुर खड़ा है, और नियम यह कहता है कि महिषासुर के मां के पहले महिषासुर की पूजा होगी, महिषासुर को तिलक लगाया जाएगा, महिषासुर को माला पहनाया जाएगा, महिषासुर की आरती होगी, इसके बाद मां पूजा स्वीकार करती हैं। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे। सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे।